Hello everyone, welcome you all in today's maths class. Exercise 10C already we have done in our last maths class which was related to weeks. It means सप्ताह. आज हम months के बारे में पढ़ेंगे और months को हम हिंदी में बोलते हैं महीने. Clear? So let us start from here. Zubin wants to look up his birthday on the calendar. His birthday falls on the 6th of August. To look up his birthday, he first finds the month of August. Now Zubin is a boy and he wants to find कि इसका बर्थडे कब आएगा और कौन सी डे को आएगा. So what he will do, पहले वो कैलेंडर में अपने बर्थडे का मंथ फाइंड आउट करेगा. देन ही फाइंड द 6th डे ऑफ द मंथ. 6th डे उसको फाइंड करेगा. ही इज वेरी एक्साइटेड टू फाइंड आउट दैट हिज बर्थडे इज ऑन अ मंडे. और वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसका जो बर्थडे है वो मंडे को आ रहा था, क्योंकि मंडे को वर्किंग डे होता है एंड ही कैन सेलिब्रेट इन स्कूल ऑल्सो. क्लियर? There are 12 months in a year. Now, as you can see on this calendar, कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, which start from January and ends at December. Clear? Each month has 30 or 31 days. हर महीने में या तो 30 days होते हैं या 31 days होते हैं. February has either 28 or 29. Now, if we are saying this thing कि February में 28 और 29 होते हैं, it means कि 3 साल तो February में 28 days होंगे, जो 4th year होगा उसमें 29 days होंगे. Now, why this happen? ऐसा क्यों होता है, आज उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. हमारे अर्थ को सन का रोटेशन लेने में कितना टाइम लगता है? 365 days. इसलिए हमारे कैलेंडर में 365 डेज होते हैं. बट उसमें एक प्रॉब्लम है. जो हमारे अर्थ को सन का चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो एग्जैक्ट 365 डेज नहीं होता. वो 365 डेज प्लस 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं. तो पहले साल में वो 6 घंटे जो होते हैं वो कैलेंडर में मेंशन नहीं होते हैं. दूसरे में 6 + 6 12 हो जाते हैं, वो भी उसमें मेंशन नहीं कर पाते. तीसरे साल में वो 18 हो जाते हैं, 18 आवर्स, वो भी हम मेंशन नहीं कर पाते हैं. और 4th ईयर में वो 18 + 6 24 हो जाते हैं और 24 आवर्स का एक दिन होता है. इसलिए फरवरी में एक दिन एक्सटेंड हो जाता है. क्लियर? इसलिए हर चौथे साल फरवरी में 28 डेज की जगह 29 डेज होते हैं. क्लियर? तो ये हमारे कैलेंडर को एडजस्ट करने के लिए इस तरह की चीज की गई है. इसी को जब 29 डेज होते हैं फेब में, उसी को लीप ईयर बोला जाता है. Now here is an interesting way to know the number of days in each month. अब हर महीने में कितने डेज होते हैं उसको फाइंड आउट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है. When you fold your fingers, जब आप अपने फिंगर्स को फोल्ड करके मुट्ठी बना लोगे, then you can see जो ये टिप्स पे, यहाँ पे जो मंथ्स आएंगे काउंटिंग में, वो आपके 31 डेज के मंथ होंगे. और जो यहाँ डिप्स पे आएंगे, इट मीन्स जो लोअर पार्ट है इस पे जो आएंगे वो 30 डेज के होंगे. एक्सेप्ट फरवरी का मैंने बता ही दिया, या तो 28 डेज होते हैं या 29. क्लियर? सो ये जो 4 मंथ्स हैं जो अंदर की साइड में लिखे हुए हैं, जो यहाँ नीचे वाले पोर्शन पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड days having months having 30 days. Clear? So now you have to start from here. January, February, March, April, May, June, July, अगस्त. अब आप देखो जुलाई और अगस्त दोनों ही टिप्स पे आ रहे हैं, तो दोनों में 31 डेज है. चाहे जुलाई के जस्ट बाद अगस्त आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों टिप्स पे है तो यहाँ पे 31 डेज है. देन सितंबर 30, अक्टूबर 31,
नवंबर 30 एंड दिसंबर 31. दिसंबर भी 31 है. देन अगेन यहाँ जनवरी 31. क्लियर? So this is the trick to find out the days of the month. Now come to exercise 10th D. Fill in the blanks. Now on the basis of your knowledge, you have to do it quickly. Clear? There are 12 months in a year. The first month of the year is January. The 10th month of the year is October. The 7th month of year is July. The second month of the year is February. The 9th month of the year is September. The 6th month of the year is June. The last month of the year is December. Now students, ये आंसर्स आप तब दे पाओगे जब आपको सारे मंथ्स सीक्वेंस से याद हो. So in my last class, I told you you have to learn all the months in a sequence. Clear? Now, आज जो हमने ट्रिक देखी उसके अकॉर्डिंग हम इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं. नेम द मंथ्स दैट हैव 30 डेज. अभी आपने देखा अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, जो डिप्स में आ रहे हैं, जो नीचे वाले पोर्शन पे आ रहे हैं. क्लियर? और जो नकल्स पे आ रहे हैं वो 31 डेज, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर. क्लियर? नाउ विच मंथ कम्स आफ्टर जुलाई? जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त. विच मंथ कम्स बिटवीन जनवरी एंड मार्च? जनवरी, फरवरी, मार्च. विच मंथ कम्स जस्ट बिफोर अगस्त? अगस्त से जस्ट पहले क्या आता है? जुलाई. विच मंथ कम्स जस्ट आफ्टर अप्रैल? अप्रैल के जस्ट बाद क्या आता है? मई. एंड इन जी, इन विच मंथ डज योर बर्थडे फॉल? अब यहाँ पे आपको कौन सा मंथ लिखना है? आपके बर्थडे का मंथ लिखना है. क्लियर? सो दिस लास्ट फिलअप यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. And question number 3 of exercise 10th D we will do in our next Zoom live class. Clear to all? Thank you. Have a nice day.